ये प्रश्नावली 13.2 को पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है। पहले अर्धगोले बना लेते हैं। ये हो गया अर्धगोला और इस पर कह रहा है कि एक शंकु का आकार है। शंकु इस पर अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु। ठीक है, और जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, जो शंकु की ऊंचाई है वो किसके, शंकु के त्रिज्या के बराबर है। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों बराबर है और कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। तो लिखेंगे सेंटीमीटर है तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन मतलब इसको और इसको मिलाकर, तो ठोस का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² इंच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³, जो कि फार्मूला वाले वीडियो में बताए हैं। आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो 1/3 पाई, r का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना भी, ऊंचाई भी 1 है, त्रिज्या भी 1 और ऊंचाई भी 1, प्लस 2/3 पाई और r का मान 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1 में पाई से गुणा करेंगे तो π/3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 गुणा में है 1, प्लस 2/2 π/3, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 3 बार, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा π/3 में 1 से गुणा करेंगे तो π/3, और π/3 में 1 से गुणा करेंगे तो π/3। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2π/3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2π/3। फिर 3 का एलसीएम लेंगे 3, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 है, 1 में पाई से गुणा करेंगे तो पाई, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 में 2 पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई।
तो पाई और 2 पाई, 1 पाई और 2 पाई कितना हो गया 3 पाई। अब आटा में 3 से 3 कटा लेंगे पाई। चूँकि आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि यूनिट सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।